हेलो गाइस। मेरा नाम एस के सिंह है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ व्रत। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या है व्रत के बारे में जान लेते हैं। सोच लीजिए ये हमारा एक व्रत है। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा व्रत है और ये व्रत का केंद्र है। भाई, केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा, ये हमारी क्या होती है, व्यास। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी से, ठीक है ना। मतलब डी बराबर, ये हमारा क्या है, ये हमारा व्यास है। ठीक है, आर, क्योंकि आर बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब डी बाई 2, व्यास का भाग। इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, ये होती है हमारी त्रिज्या। अब देखिए, यदि हम इसको एक स्थान से ऐसे पूरा एक चक्कर लगा दें, उसको बोलते हैं हम परिधि। परिधि, ठीक है। परिधि होती है, देखिए हमने क्या है, एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं और इस केंद्र के हिसाब से हम इसको देखते हैं। केंद्र के हिसाब से यदि हम पूरा चक्कर देखेंगे तो हमारा कितना डिग्री का बन जाता है, 360 डिग्री का। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको रेडियन में लेते हैं। ठीक, पाई हमारा रेडियन में है। यदि हम इसको डिग्री में बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा 180 डिग्री। ये ध्यान रखें। अब देखिए, ये हमारा पाई कौन सा है, केवल इतना है, 180। ये पूरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360। तो हमारा कितना हो गया भाई, 360 हो गया हमारा 2 पाई के बराबर। तो हमारी हम त्रिज्या को हम इस तरीके से, हम त्रिज्या के उस पर 360 डिग्री घूम जाए तो हम पूरा एक चक्कर लगा देते हैं, मतलब 2 पाई। ये हो गई हमारी परिधि। अब देखिए, वृत्त का व्यास हमें पता चल गया, वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई, वृत्त की परिधि पता चल गई। अब कोई भी ऐसी रेखा, कोई भी एक ऐसी रेखा ले लो जो वृत्त के केंद्र से होकर न गुजरे, ठीक है ना, और वृत्त के इधर उधर कर दो, इसको हम बोलते हैं जीवा। ठीक है ना, ये क्या है हमारी जीवा। ठीक, चलिए अब देख लीजिए, ये हमारी जीवा हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके लिए ऐसे लंबाई मान लो, ऐसे चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक ना। और किस पर, 180 डिग्री पर। तो ये क्या हो गया हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो हमारे क्या है, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब हम इस पर क्या है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये हमारे अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। सही है, चलिए तो फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं। ऐसे करके हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो हमने केंद्र से क्या किया, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर।
ठीक, त्रिज्या हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप बताना है। देखिए परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, सही है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे हम वृत्त का परिमाप या परिधि, एक ही बात है। ये हमारा क्या होता है 2πr। अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू लगाते हैं हम 22/7। ये क्या हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। मतलब हमारा कहने का मतलब है यदि हम एक चक्कर इसका पूरा लगा दें तो हम कितना दूरी तय कर लेंगे 44 सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं क्षेत्रफल पे। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगी 1। 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनके ये मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, हमारी त्रिज्या को हमने 2 बार गुणा किया है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर आया है तो हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर क्या है, हमारी एक बार त्रिज्या आई है, मतलब एक ही बार सेंटीमीटर यूज हुआ है तो हमने उसको सेंटीमीटर में लिखा। सही है, तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन लिया था हमने ये, ठीक है ना, और बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। इसमें कोई भी ज्यादा भेद नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है 56 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात क्या बोली है इसने कि 56 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग। देखिए वर्ग हमारा कैसे बनता है, इस टाइप से ऐसे बनाएंगे उसको। वर्ग का मतलब ही क्या है कि हमारी चारों भुजाएं बराबर है। अब देखिए सोच लीजिए ए ये है, ए ये है, ए ये है, से अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो वृत्त बनाना है वो हमारा कैसे बनेगा, ऐसे करके ही बनेगा। ठीक है, यही हमारा सबसे बड़ा वृत्त बनेगा इस तरीके से घूम के, मतलब जो इसके केंद्र से होके जाएगा व्यास। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही उसका व्यास होगा, मतलब d। और व्यास का आधा कितना होता है r। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें वृत्त की भुजा ज्ञात करनी है कि ये कितनी है। अब देख लीजिए यहां पे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a, मतलब 4 गुणे भुजा। अब देखिए 4a बराबर हमको कितना दे रखा है 56, तो a बराबर कितना हो जाएगा 56/4। 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर।
अब ये हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब व्यास, सही ना, किसका, वृत्त का, वो भी हमारा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना होता है, D/2, मतलब 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब हमारा 7 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल के आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई। हमें बताना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई की वैल्यू 22/7, सही ना, इंटू आर की वैल्यू 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, सही ना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने उसका परिमाप देखा, परिमाप से हमने व्यास निकाला, व्यास से हमने त्रिज्या निकाली, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले में रख दिया और हमने इसका क्षेत्रफल निकाला। ठीक, चलिए अब अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। और चलिए क्वेश्चन है, बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा सेंटीमीटर में है और ये हमारा किलोमीटर में है, तो हम क्या है, दोनों को पहले तो बिल्कुल एकदम सेम करेंगे। हम क्या करते हैं, मीटर में ही बदल लेते हैं दोनों को। तो देखिए ये क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ना, मतलब बस 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना है, 66 किलोमीटर, सही है। अब देखो सबसे पहले क्या है, हम इस किलोमीटर को किस में बदल लें, मीटर में बदल लें। 66 गुणे 1000 मीटर, तो ये कितना हो गया, 66,000 मीटर, सही ना, कितने में, 1 घंटे में तय की गई दूरी है ये हमारी ने मीटर, सही है। यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो हम इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, चलिए, 1 घंटे में तय की गई दूरी, क्योंकि यहां पर हमारा क्या होता था, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 1000 मीटर, इससे हमने यहां पर चेंज कर दिया, और हमारा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब हम इसमें 100 का गुणा और कर दें, तो ये देखिए इंटू 100, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा सेंटीमीटर। 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 66 लाख, सही ना, सेंटीमीटर दूरी आ गई। चलिए अब देखो, कोई चक्कर लगा रहा है, सही ना, चक्कर लगाना मतलब क्या है, इस तरीके से घूम रहा है, सही है। जब कोई चक्कर लगा रहा है, समझ लो ये पहिया है, ऐसे करके ये हमारा पहिया है, इसी के तो चक्कर लगा रहा है, और त्रिज्या इसकी दे रखी है 70 सेंटीमीटर।
भाई ये चक्कर लगेगा मतलब इसकी परिधि हो जाएगी, सही ना। तो देखिए एक चक्कर बराबर, सही ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी लिखेंगे हम, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। 2 × 22/7 गुणे आर कितना है, 70। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये 10 बार चला गया, 22 दूनी 44, तो ये हमारा कितना आ गया, 440। ये क्या है हमारा, सेंटीमीटर, सही है। ये हमारा कितना आ गया, सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें क्या करना है भाई, एक चक्कर में उसकी दूरी इतनी आ गई। अब बताना है टोटल कितने चक्कर लगाएगा, कुल चक्कर। भाई ये कुल दूरी है, एक चक्कर में ये होता है ना। तो भाई कुल दूरी लिख दो, 0,0,0,0,0 बटे 440। काट दिया हमने, 11 से काट दो, 11 चौके 44 और 11 छक्के 66। 1 2 3 4, हमारे पास कितना आ गया, ये 60,000 बटे 4। 4 से काट दो, 4 एकन 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1 2 3 बराबर 15,000। ठीक, तो इस तरीके से 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 70 सेंटीमीटर पहिए की त्रिज्या है, तो कितने चक्कर लगा देगा, 15,000 चक्कर। कितनी देर में, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने लगा देगा, 15,000 चक्कर। यदि इसी को यदि हम मिनट में बदल दें, ठीक ना, 1 मिनट में कितने लगाएगा यदि पूछा जाए, 1 मिनट में, 1 मिनट में लगाए गए चक्कर बराबर, ठीक ना, ये 15,000 है, ये पूरा 1 घंटे का है। यदि मिनट में बोलता है तो हम इसमें किसके गुणा कर देंगे, मतलब सॉरी किसका भाग दे देंगे, 60 का, क्योंकि भाई 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट ही तो होती हैं। तो ये हमारा घंटे का था तो हमने मिनट में कर दिया, यहाँ से हमने इसको काट दिया, ठीक है। 6 से कर दो, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, 0, मतलब 250 चक्कर, ठीक है। तो ये 70 सेंटीमीटर, सही ना, 70 सेंटीमीटर पहिए की त्रिज्या है, तो 1 घंटे के अंदर 15,000 चक्कर लगा देगा और 1 मिनट के अंदर 250 चक्कर लगा देगा। इसी तरीके से वो सेकंड में पूछता है तो हम इसको सेकंड में भी क्या कर देंगे, इस पर 60 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो हमें 60 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो सेकंड में भी आ जाएगा, सही है। तो देख लीजिए थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाया था हमने, ठीक है।
लेकिन ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा। चलिए देख लीजिए, इसमें दिया गया है एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है, इस प्लॉट की परिधि क्या होगी। देखिए सबसे पहले क्या है, ये वृत्ताकार है, कैसे है, सही है। सबसे पहले क्या है, हमें केवल क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 3850 मीटर स्क्वायर। ये हमारा केंद्र है। यहां से सबसे पहले क्या है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। यदि हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो हम परिधि को आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए मेन चीज क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 3850। फिर आर स्क्वायर बराबर 3850 अपॉन पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो 22/7 ऊपर पहुंच जाएगा 7। सही है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, दो के पहाड़े से ही काट लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 ने 18, ठीक ना, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 11। मतलब 1925 गुणे 7/11। अब देख लीजिए ये हमारा कट रहा है या नहीं कट रहा है, देख लेते हैं हम। 11 एकम 11, ठीक, बचा कितना 8, 82 हो गया, 11 सत्ते 77, बचा कितना 5, तो 11 पंचे 55। मतलब ये हो गया हमारे पास क्या आ गया, 7 गुणे 175। ये हमारा आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। हम इसको गुणा करने की बजाय सबसे बेस्ट तरीका है, यदि हम गुणा करते हैं तो हमें उसका वर्गमूल निकालना होता है। इससे बढ़िया है क्या है कि हम जो 175 है हम उसके ही फैक्टर करते हैं। देखिए 7, 5, 12 और 1 13 जोड़ हो रहा है, मतलब 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से ही काट देते हैं। 5 से कर दिया, 5 से कर दिया, 5 दिए 15, 16 17 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर 5 से कर दिया, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कर दिया, 7 एकम 7। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 ये है गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक तो जोड़ा हमारा ये बन गया और एक इसके साथ जोड़ा बन गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7, मतलब 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। हमारी त्रिज्या निकल आई है। अब जब हमारी त्रिज्या निकल आई, हमें निकालना क्या है, परिधि। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। देखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना है, 35। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ठीक ना। 5 दूनी कितना होता है 10, और 22 ढाई कितना हो जाएगा 220, ठीक ना। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर। मतलब यदि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर है,
सही ना, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है तो हमारे वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक पे हमारे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।